जय श्री कृष्ण। व्यक्ति जब अनीति का सहारा लेता है, व्यक्ति जब अन्याय के मार्ग पर चलता है और व्यक्ति जब दूसरों के हक पर अपना कब्जा करता है और खुद उन परिस्थितियों को बुलाता है जिनको कि वो रोक सकता है, और वो परिस्थितियां जब उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं तो उस समय उसके मन में कैसे विचार की उथल पुथल होती है, उसको श्री कृष्ण ने दुर्योधन के माध्यम से पूरे संसार के सामने उपस्थित किया है। और वो पूरे संसार को ये बताना चाहते हैं कि जब जब भी संसार में किसी ने अन्याय के मार्ग को छोड़कर अन्याय के मार्ग को चुना है और अपने अंदर देवीय गुणों को छोड़ करके अमानवीय गुणों को स्थान दिया है, उस समय उनका मानसिक संतुलन हमेशा डगमगाएगा। और वो मानसिक संतुलन उन्होंने दुर्योधन के माध्यम से पूरे संसार के सामने रखा। कभी वो शत्रु की सेना की प्रशंसा करते हैं तो कभी अपनी सेना की। और ऐसा कौन व्यक्ति करेगा जिसका मानसिक संतुलन उसके हाथ में नहीं है। कभी वो भी गुरु द्रोणाचार्य के सामने पांडवों के महारथियों का एक एक करके वर्णन करता है और 2-3 श्लोकों पर वो पांडवों के महारथियों के नाम गिनवा देते हैं, तो उसी पल अपनी ही बात से पलटते हुए वो गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि नहीं, मेरी सेना भी कोई कम नहीं, मेरी सेना में भी बहुत सारे ऐसे योद्धा हैं जो उन पांडवों के महारथियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं और मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी वो संकोच नहीं करते हैं। अब अपने को और अपने पक्ष को मजबूत करते हुए वो सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं भीष्म पितामह, क्योंकि उनको मालूम था कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। इसलिए दुर्योधन बहुत निश्चिंत है कि जब तक भीष्म पितामह हैं तब तक उनको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता, क्योंकि उनकी सेना का जो संचालन था वो भीम कर रहा था, जिसका बल भीष्म पितामह के बल से बहुत कम था। और उसी का वर्णन वो आज के श्लोक में करते हैं। आप पर्याप्तम तद अस्माकम बलम भीष्मा भी अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीमा भी अभिरक्षितम। भीम के द्वारा रक्षित और दूसरा क्या है, भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित। अब इस तथ्य का वर्णन करके भी अर्जुन के पक्ष को वो कमजोर, युधिष्ठिर के पक्ष को कमजोर और अपने पक्ष को शक्तिशाली बना रहा है। और ये दुर्योधन के आत्म प्रशंसा करने वाले शब्द, मिथ्या अभिमान करने वाले लोगों की कथन के जैसे लग रहे हैं। संसार में जो व्यक्ति अभिमान के नशे में चूर हो जाता है वो बिल्कुल ऐसी ही वाणी बोलता है जैसी वाणी दुर्योधन बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो, कि हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के संचालन में पूरी तरह से सुरक्षा में है, और पांडवों की सेना की शक्ति के नायक, उनको चलाने वाले भीम हैं, और भीम के द्वारा रक्षित होने के कारण वो सीमित हैं। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह को तो
इच्छा मृत्यु का वरदान था, और जब इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास है तो उनको युद्ध में जीतना कोई आसान नहीं। यहां भी मैं अपर्याप्तम और पर्याप्तम इन दो शब्दों को भी स्पष्ट करना चाहती हूं। अक्सर लोगों के मन में ये संदेह होता है कि पर्याप्तम का अर्थ होता है बहुत अधिक। पर्याप्तम का अर्थ बहुत अधिक नहीं है। पर्याप्त मतलब है पर्याप्त, जितनी हमें जरूरत है उतना, और अपर्याप्तम बहुत अधिक, अर्थात हमारी सीमा से बढ़कर। तो लोगों के मन में पर्याप्तम शब्द को लेकर बहुत संदेह होता है कि पर्याप्तम का अर्थ है बहुत अधिक। अब पर्याप्तम का अर्थ बहुत अधिक नहीं है, जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुकूल। तो दोनों शब्द पूरी तरह से अपने अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं कि भीम के द्वारा जो पांडवों की सेना है वो सीमित है, और भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित पांडवों की सेना असीमित है। जब युद्ध में पांडवों की विशाल सेना को देखा तो दुर्योधन को मूल रूप से अपना अंत निकट दिखाई दे रहा है। तभी वो अनेक प्रकार के विचारों से घिरा हुआ अब अपनी आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के तरह अभिमान पूर्वक मिथ्या गर्व करने लगा है, मिथ्या घमंड करने लगा है, और अपने भविष्य के अनर्थकारी व्यंग्य उक्ति दुर्योधन के कथन में पूरी तरह से अभिव्यक्त हो रही है। और ये व्यंग्य क्या है? जो बार बार वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना भीष्म के द्वारा संचालित है, भीष्म पितामह के द्वारा संरक्षित है, क्योंकि उनके प्रधान सेनापति कौन थे? भीष्म। और भीष्म के द्वारा संरक्षित होने के कारण उसका जो अभिमान है वो बोल रहा है। अब भीष्म पितामह के लिए दोनों ही जो पक्ष हैं वो सामान्य हैं, उनके को दोनों ही पक्ष के लोग प्रिय हैं, और भीष्म पितामह यह भी जानते हैं कि जिनका साथ परम पिता परमात्मा दे रहे हैं उनको युद्ध में हराना आसान नहीं। दूसरा, वो ये भी जानते हैं कि पांडव सत्य के मार्ग पर का अनुसरण कर रहे हैं, अधर्म के विरुद्ध में वो युद्ध कर रहे हैं, तो इस कारण भी उनकी विजय निश्चित है। तो भीष्म पितामह इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि इस युद्ध को जीतना उनके बस में नहीं, क्योंकि वो अधर्म के पालन करने वाले, अधर्म का आचरण करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं। और अब जब ये संशय उनके मन में उत्पन्न हुआ तो दुर्योधन उनके मन के इस संशय के कारण वो बार बार भीष्म पितामह को भी उनके कर्तव्य को याद दिलाते हैं, और उसके मन में ये डर भी है कि पांडवों के प्रति भीष्म पितामह के मन में कोई प्रेम की भावना ना उत्पन्न हो जाए। तो कौरवों की हितों की रक्षा हेतु पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का जो उन्होंने निर्णय लिया है, निर्णय तो ले लिया है, परंतु उनका जो ये प्रेम है कहीं पांडवों के प्रति अधिक ना हो, और युद्ध में वो कुछ ऐसा ना कर जाएं जिससे कि मुझे विनाश का मुख देखना पड़े। तो अनेक प्रकार की उलझनों से दुर्योधन घिरा हुआ है। उसको गुरु द्रोणाचार्य
के अंदर उठने वाले द्वंद्वों के बारे में भी डरा हुआ है, और भीष्म पितामह के मन में उठने वाले द्वंद्वों के कारण भी जो दुर्योधन के मन में अनेक प्रकार के विचार उठ रहे हैं। और ये विचार उठना स्वाभाविक है कि जब जब भी आप अन्याय को जीवन में आने दोगे, जब जब भी ईर्ष्या द्वेष को अपने जीवन में स्थान दोगे, तब तब आपका मानसिक संतुलन कभी भी स्थिर नहीं होगा। आप कभी भी मानसिक शांति का अनुभव नहीं करोगे। आप कभी भी सद्विचारों से युक्त नहीं होगे। आप मन के विचारों के उथल पुथल से कभी भी बच नहीं पाओगे। जब जब आप बुराई के मार्ग में चलोगे, बुराई के मार्ग में चलोगे तो जीवन को नरकमयी परिस्थिति में लाओगे। तो श्री कृष्ण यही उदाहरण आज सबके सामने प्रस्तुत करते हैं कि कभी भी जिंदगी में अन्याय और धर्म का सेवन मत करो, नहीं तो आपका मानसिक संतुलन आपके वश में नहीं होगा। तो मानसिक संतुलन को अपने वश में करना है तो नीतिपूर्ण, धर्मपूर्ण, सत्य से युक्त मार्ग को जीवन में अपनाना है। और इसके लिए श्री कृष्ण के कथनों को सुनना है, समझना है और जीवन में धारण करना है। और अगर जुड़ना चाहें तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक का बटन दबा करके और जय श्री कृष्ण बोलकर, लिखकर, अपने भावों को व्यक्त करके बोलते हैं जय श्री कृष्ण और जुड़ते हैं श्री कृष्ण से।